तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एग्जीक्यूटिव बाय गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जीके का सेशन है। अच्छा, अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि उत्तराखंड की जो इंटरिम असेंबली थी वो कब बनी और उसमें टोटल मेंबर कितने थे, उसमें एमएलए कितने थे और उसमें एमएलसी कितने थे। फिर उत्तराखंड की जो रेगुलर असेंबली बनी उसमें कितने एमएलए थे, 71 थे कि 70 हैं। देखिए, शुरुआत में उसमें एमएलए थे 71, अब जो है वो 70 हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों है, ये बताएंगे आपको। फिर एक दिक्कत और आती है कि उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, उत्तराखंड के पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कौन थे। उसी तरह से दिक्कतें आती हैं राजधानी गैरसैंण को लेकर के कि गैरसैंण में जो है कि विधानसभा का सेशन सबसे पहले कब हुआ, तो जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट है उसकी बैठक सबसे पहले कब हुई। उसके बाद गैरसैंण को कब अनाउंस किया गया कि गैरसैंण के पास भराड़ीसर में उत्तराखंड का नया असेंबली हाउस बनेगा, और फिर कब अनाउंस हुआ कि गैरसैंण जो है उत्तराखंड की सेकंड कैपिटल बनेगी। अब गैरसैंण सेकंड कैपिटल है या समर कैपिटल है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चीन के आसपास जब हमने यानी कि अंग्रेजों ने गोरखों को यहाँ से गोरखों खदेड़ा और कुमाऊं गढ़वाल दोनों पर ही कब्जा कर लिया, तो उसी समय बनी टिहरी रियासत। टिहरी रियासत, और उसी समय हिस्सा आता है टिहरी रियासत तो ब्रिटिश गढ़वाल। तो टिहरी रियासत क्या थी, ब्रिटिश गढ़वाल क्या था। फिर कुमाऊं जनपद क्या था, कुमाऊं जनपद भी था तो कुमाऊं मंडल भी था। फिर जो है गढ़वाल मंडल कब बना। तो ये बड़ी सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान मैं इस सेशन में लेकर के आ गया हूँ। आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, और अगर आप उत्तराखंड में जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये टॉपिक आपका आज बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, मैं आराम से सुकून से बैठ के आपको सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो हमारे यहाँ क्या है, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं में चंद राजवंश था। आपने किस समय जाना, आप कितना समय आपके पास अभी? अभी 15 मिनट है, 15 मिनट में ये कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कुमाऊं में था चंद राजवंश और गढ़वाल में था परमार या पवार राजवंश। ठीक है ना, ठीक है साहब। उन्हें पाल भी कहते हैं क्योंकि कुछ लोग कुछ राजा जो थे अपने नाम के साथ यहाँ पर पाल भी लगाते थे, लेकिन एक्चुअली ये परमार या पवार वंश है, पाल वंश नहीं है, ये है परमार या पवार वंश। ठीक है, पाल वंश जो था वो बंगाल बिहार में था उस दौर में जब हमारे यहाँ मोहम्मद गोरी ने हमला किया था। ठीक है, तो कुमाऊं में चंद्र और गढ़वाल में परमार या पवार राज करते थे। लेकिन होता क्या है साहब, 1790-91 में कुमाऊं पर कब्जा कर लिया नेपाल के लोगों ने या गोरखों ने, और उसके बाद 1803-04 में कुमाऊं के अलावा उन्होंने गढ़वाल पर भी कब्जा कर लिया। तो 1790-91 में कुमाऊं पर और 1803-04 में गढ़वाल पर नेपालियों ने कब्जा कर लिया। नेपाली माने गोरखा, गोरखा माने नेपाली। ठीक, तो अब 1790-91 से लेकर के 1815 तक नेपालियों का कब्जा रहा कुमाऊं पर, और उसके बाद 1803-04 से लेकर के 1815-16 तक इन्हीं गोरखाओं का कब्जा रहा गढ़वाल पर। गढ़वाल में जो राज था वो परमारों या पवारों का था। गढ़वाल में जब गोरखों ने हमला किया तो उस समय वहां के राजा कौन थे, कौन थे राजा 1804 में जो शहीद हुए? प्रद्युम्न शाह। खुड़बुड़ा के मैदान में, देहरादून में अब तो खुड़बुड़ा एक बहुत बड़ा मोहल्ला हो गया है। खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए और उनका जो राजपाट था वो खत्म हो गया। इन्हीं प्रद्युम्न शाह के बेटे थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह जो थे उस लड़ाई में बच गए थे, उनके कुछ वफादार उन्हें बचा करके ले गए। उसके बाद इन्हीं सुदर्शन शाह ने या इन सुदर्शन शाह के जो कर्मचारी थे उन्होंने जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे उनसे जो है कि कन्वर्सेशन किया, बातचीत की और गुजारिश की कि साहब हमें हमारा राजपाट वापस दिला दो, हमारी हेल्प करो। अंग्रेजों ने खैर शुरुआती नानोगर के बाद अंग्रेजों ने फिर अपना फायदा देखा, वो लोग ठीक है हम गोरखों को यहाँ से भगाएंगे। तो अंग्रेजों ने पहले कुमाऊं से उसके बाद गढ़वाल से गोरखों को भगा दिया। तो कुमाऊं तो सारा अंग्रेजों को मिल गया। अब गढ़वाल जो था वो राजा सुदर्शन शाह का था या परमारों का था, ठीक है, या परमार वंश का था। अब अंग्रेजों ने अपना खर्च मांगा। भाई युद्ध में जीत तो गए अंग्रेज, राजा सुदर्शन शाह को उनकी रियासत वापस दिला भी दी, लेकिन अब उन्होंने अपना खर्च मांगा। अब राजा सुदर्शन शाह के पास कुछ भी नहीं था, तो साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो अब अंग्रेजों ने युद्ध में या वार में जो अंग्रेजों का जो खर्च हुआ था उस खर्च के बदले में राजा सुदर्शन शाह से उनकी रियासत का बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया। ठीक है ना, तो गढ़वाल के इस तरह से दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा जो राजा सुदर्शन शाह के पास रहा, राजा सुदर्शन शाह ने अपनी नई राजधानी बनाई टिहरी। जब राजा सुदर्शन शाह को अपना राज वापस मिला, पहले इनकी राजधानी श्रीनगर थी, लेकिन श्रीनगर अंग्रेजों ने ले लिया। अब जो उत्तरकाशी, थोड़ा सा हिस्सा पौड़ी का, चमोली, रुद्रप्रयाग, थोड़ा सा हिस्सा देहरादून का,
ये हिस्से रहे राजा सुदर्शन शाह के पास। इस हिस्से को कहा गया टिहरी रियासत, ठीक है ना। टिहरी रियासत क्यों कहा गया इस हिस्से को? क्योंकि राजा सुदर्शन शाह ने अपनी नई राजधानी बनाया टिहरी को, ठीक हो गया। अब जो गढ़वाल का जो बाकी हिस्सा था, जो अंग्रेजों ने राजा सुदर्शन शाह से ले लिया वापस, उसको कहा गया ब्रिटिश गढ़वाल। तो गढ़वाल के दो हिस्से हो गए, एक टिहरी रियासत और दूसरा ब्रिटिश गढ़वाल। कुमाऊं जैसे का था वैसे ही रहा। कुमाऊं में चंदों का राज था, वो सारा का सारा अंग्रेजों ने हड़प लिया। गढ़वाल के दो हिस्से हो गए, आधा हिस्सा राजा सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत के नाम से, और आधा हिस्सा अंग्रेजों ने अपने पास एक लिया, जिसको नाम दिया गया ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है। आज का हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी का बहुत सारा इलाका, ठीक है ना, पौड़ी का बहुत सारा इलाका, ये सारे के सारे क्या हो गए? ब्रिटिश गढ़वाल हो गए, ठीक हो गया। और आज का आपका अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, और कौन से जिले इधर बचे? बागेश्वर, नैनीताल, ये सारे के सारे क्या हो गए? कुमाऊं। अब 1815 में, मैंने यहाँ लिखा भी होगा, 1815 में अंग्रेजों ने क्या किया? कुमाऊं जिला बनाया। कुमाऊं जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाया। आज अच्छा, आज जो तुम यहाँ रह रहे हो ना, उधम सिंह नगर जिले में है ना आप लोग, तो ये इलाका कहलाता था तराई। उधम सिंह नगर जो था वो कुमाऊं जिले में नहीं था, या कुमाऊं जनपद में नहीं था, या कह सकते हैं कि चंदों के कब्जे में नहीं था। अब चंदों के कब्जे में नहीं था तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों के कब्जे में भी नहीं था। ये जो इलाका है अपना ना, यहाँ पर कभी बरेली के जो रोहिले थे उन्होंने कब्जा कर लिया, कभी रामपुर के नवाब ने कब्जा कर लिया, कभी कटिहार के नवाबों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। बहुत ज्यादा यहाँ आबादी थी नहीं। और कभी जो है हमारे जो ये चंद लोग थे, कुमाऊं के जो चंद लोग थे, कभी ये कब्जा कर लेते थे। तो जो आपका जो उधम सिंह नगर का इलाका है, ये संडे नहीं था, लेकिन बाद में इस पर कंट्रोल हो गया अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने इस इलाके में, ये आपका बिजनौर, जसपुर है ना, बिजनौर, जसपुर, ये जो इलाके हैं इधर, खटीमा, टनकपुर, इस इलाके को अंग्रेजों ने एक जिले का नाम दिया था जिसका नाम था तराई जिला। आप उधर से चलो, खटीमा, टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, समझे ना, बहेड़ी तक का इलाका। कहाँ का इलाका? बहेड़ी तक का इलाका। उधर ठाकुर द्वारा, जसपुर, काशीपुर, अफजलगढ़ तक चले जाओ, ये इस इलाके को नाम दिया गया था तराई डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला? तराई जिला। और इसका हेडक्वार्टर था काशीपुर, यानी काशीपुर बहुत पुराना शहर है, ठीक है ना। आपको पता है काशीपुर तो कुशाणों के समय का शहर है ना, तो इसका हेडक्वार्टर था काशीपुर। तो तराई अलग जिला था, कुमाऊं अलग जिला था। तो 1815 में अंग्रेजों ने क्या किया? उत्तराखंड में एक नया जिला बनाया जिसका नाम था कुमाऊं जिला या कुमाऊं जनपद। इस कुमाऊं जनपद में आज का जो कुमाऊं है ना, सारा का सारा कुमाऊं के जो 6 जिले सारे थे, ये उधम सिंह नगर के अलावा कुमाऊं के जो बाकी 5 जिले हैं, ये 5 के 5 जिले इस कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में थे, ठीक हो गया। अब जो ब्रिटिश गढ़वाल का इलाका है वो भी इसी कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया, और उसे ब्रिटिश गढ़वाल का जो इलाका है उसे कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट का परगना बनाया गया। अब परगना क्या है? परगना को अगर आप इंग्लिश में कहो तो इसका मतलब सब डिस्ट्रिक्ट। जैसे रामपुर जिले में चले जाओ तो स्वार जो है परगना है, क्या है? एसडीएम स्वार लिखा रहता है। स्वार क्या है? परगना। एक जिले में कई परगने होते हैं, और परगने में एक से ज्यादा तहसील हो सकती है, ठीक है ना, समझे मेरी बात। जिला और जिले में परगने, और परगनों में एक या एक से ज्यादा तहसील है, समझ गए? समझे मेरी बात। तो जो ब्रिटिश गढ़वाल का जो इलाका है, आज का हरिद्वार, आज का देहरादून, आज का पौड़ी गढ़वाल, इसे परगना बनाया गया इस कुमाऊं जिले का। कहने का मतलब है कुमाऊं जिला कहां से कहां तक था? उधर देहरादून से लेकर के इधर पिथौरागढ़ तक, देहरादून से पिथौरागढ़ तक सारा का सारा ये जो इलाका था एक जिला था जिसका नाम था कुमाऊं। तो क्वेश्चन आता है 1815 में कुमाऊं जिला और तराई जिला था। मैंने क्या लिखा होगा, क्यों लिखा होगा कुमाऊं जिला और तराई जिला? तराई जिले का हेडक्वार्टर था काशीपुर, ये कुमाऊं से अलग था, ठीक है ना। यहाँ पर 2 जिले थे, एक ये तराई जिला जहां पर आप बैठे, और एक कुमाऊं जिला। तराई जिले का हेडक्वार्टर काशीपुर था, और ये कुमाऊं जिले से जो था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है साहब। 1815 में कुमाऊं जिला बना, और कुमाऊं जिले का हेडक्वार्टर क्या था? अल्मोड़ा, नैनीताल नहीं था। कुमाऊं जिले का हेडक्वार्टर क्या था? अल्मोड़ा, ठीक है। और ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर क्या है? श्रीनगर। ब्रिटिश गढ़वाल को कुमाऊं जिले का परगना या सब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ठीक है भाई। फिर से बता देता हूँ, 1815 में कुमाऊं जिला बना, ठीक है। कुमाऊं जिले का हेडक्वार्टर कोई नहीं, अल्मोड़ा, ठीक। अब इसी कुमाऊं जिले का एक परगना था ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है साहब। उस परगने का या ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर क्या था? श्री। बस समझ गए, आगे चलें, ठीक है। अब ये जो कुमाऊं जनपद या कुमाऊं जिला है, इसको नॉन रेगुलेशन स्टेट बना करके यूपी में जोड़ दिया गया। किस में जोड़ दिया गया? किस में जोड़ दिया गया? यूपी में जोड़ दिया गया, ठीक है। और कमिश्नर ई गार्डनर, यहाँ पर कमिश्नर बैठा दिया गया जिसका नाम क्या है? ई गार्डनर, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? ई गार्डनर, ठीक है ना। कल आप लोगों की छुट्टी है, ठीक है, मंडे को आएंगे आप लोग, ठीक है भाई। कल आप लोगों की
छुट्टी है, आप लोग मंडे आएंगे, ठीक है। संडे को छुट्टी रहती है, ठीक है। अब 1817 आती है। 1817 में जो ये जो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट है उसमें से देहरादून को अलग कर दिया गया, देख रहे हो ना आप, देहरादून को अलग कर दिया गया और इसे मिला दिया सहारनपुर जिले में, यानी कि सहारनपुर पहले से जिला है, इसे सहारनपुर जिले में मिला दिया गया और सहारनपुर जो जिला है उसे मेरठ मंडल में मिला दिया। मंडल समझते हैं ना, उत्तराखंड में कितने मंडल है, 2, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। यानी कि 1815 में मेरठ एक कमिश्नरी या मेरठ एक मंडल था, ठीक। तो 1817 में क्या किया, देहरादून मेरठ कमिश्नरी या मेरठ मंडल था, उस मेरठ मंडल में एक जिला था सहारनपुर। तो 1817 में क्या किया, सहारनपुर जिले में देहरादून को मिला दिया, छुट्टी। अब जब वो सहारनपुर जिले में मिल गया देहरादून और सहारनपुर मेरठ मंडल में, तो जाहिर सी बात है देहरादून जो है किसका हिस्सा हो गया, मेरठ मंडल का हिस्सा हो गया। ओके, 1839 आती है। अब ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर श्रीनगर था वो खत्म कर दिया गया, श्रीनगर की जगह ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर बनाया गया पौड़ी। ओके, अगले साल 1840 में पौड़ी एक नया जिला बन गया। तो इसका मतलब 1840 में अब कुमाऊं जनपद में 2 जिले हो गए, एक कौन सा, कुमाऊं, और दूसरा पौड़ी। 1840 में कुमाऊं में 2 जिले हो गए, कौन से, एक पौड़ी और एक कुमाऊं ऑलरेडी है। भाई 1815 में कुमाऊं जिला बन गया ना, पौड़ी उसी का हिस्सा था, लेकिन अब 1840 में उसने क्या किया, पौड़ी को अलग जिला बना दिया। ये डेट पूछेगा, ध्यान रखना। 1815 में ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर क्या था, श्रीनगर। अब ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी कब बना, 1839 में, ठीक है ना। अगले साल 1840 में अब यही जो पौड़ी है इसको नया जिला बना, ठीक है। अब 1854 आता है, कुमाऊं जिले के बजाय अब उसको अपग्रेड कर दिया गया, वो बना कुमाऊं मंडल। अब एक मंडल में 2 या 2 से ज्यादा जिले होते हैं। 1854 में कुमाऊं मंडल बना, अरे कुमाऊं जिला है, अभी कुमाऊं जिला है। कुमाऊं जिले का हेडक्वार्टर क्या है, कुमाऊं जिले का हेडक्वार्टर क्या है, कुमाऊं, काशीपुर, देखो यही होच पोच होता है, कुमाऊं, अल्मोड़ा, कोई बात नहीं, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है, पढ़ते हैं तो गलतियां करते हैं, फिर से बता देता हूं मैं। देखो काशीपुर जो है वो तराई जिले का हेडक्वार्टर है, वो अलग जिला है, कुमाऊं जिला अलग है। कुमाऊं जिले का हेडक्वार्टर है अल्मोड़ा, ठीक है ना। और ब्रिटिश गढ़वाल जो है इसी कुमाऊं जिले का हिस्सा है, जिसे परगना बना दिया गया है। उस परगने का हेडक्वार्टर जो है वो श्रीनगर है। 1839 में इन्होंने क्या किया कि श्रीनगर की बजाय ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी को बना दिया। अगले साल इन्होंने क्या किया कि पौड़ी को एक नया जिला बना दिया, चमोली उसी में शामिल था, ठीक है ना, चमोली जो है इस पौड़ी जिले में शामिल था। तो 1840 में क्या होता, पौड़ी नया जिला बन जाता। अब चलो भैया काम करते हैं, इस इलाके में एक नई कमिश्नरी, हिंदी में इंग्लिश में कमिश्नरी कहते हैं ना, इस इलाके में नई कमिश्नरी बनाते हैं। तो उस कमिश्नरी को नाम दिया गया कुमाऊं मंडल। क्या नाम दिया गया, कुमाऊं मंडल। तो कुमाऊं मंडल कब बना, 1854 में। अब इस कुमाऊं मंडल में 3 जिले थे, एक पौड़ी का, एक तराई का और एक कुमाऊं खुद। इसका मतलब कुमाऊं जिला भी हो गया और उसी के नाम पर कुमाऊं मंडल भी हो गया। तो 1854 में कुमाऊं मंडल बना, इसमें 3 जिले हैं, तराई, कुमाऊं और पौड़ी, ठीक है, ठीक है सब, यहां तक बात क्लियर है, नहीं क्लियर है तो पूछ लो। कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, देर हो जाती है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स को घर छोड़ने की सुविधा भी है अगर इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है भाई। चले सर, कुमाऊं जिले, अब कुमाऊं जिले का हेडक्वार्टर क्या है, अल्मोड़ा है, ठीक है। अब होता क्या है, कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया नैनीताल। यहां से नैनीताल की प्रोग्रेस शुरू हो गई। नैनीताल कब खोजा गया, 1841 में, 39 में, 41 में नैनीताल झील की खोज हुई 1841 में। और महज 13 साल बाद, आप देखो कितनी तेजी से अंग्रेजों को ये जगह कितनी पसंद आई होगी, महज 13 साल बाद इन्होंने उसे एक कमिश्नरी का हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है साहब। तो अब कुमाऊं मंडल बना, तो कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर क्या बना, इधर देखो, कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर नैनीताल और कुमाऊं जिले का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा। क्लियर है ना, आगे चलें। अब 1854 से 1891 तक कुमाऊं मंडल में यही 3 जिले रहे। 1854 से 1891 तक कुमाऊं मंडल में यही 3 जिले रहे। 1891 में जो कुमाऊं जिला है उसका बंटवारा हुआ, अब 2 नए जिले बनते हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है। तो अब 1891 में कुमाऊं मंडल में कितने जिले हो गए, 4। चौथा जिला कौन सा हो गया, अल्मोड़ा, ठीक है। आगे चलें। अब साहब 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत आजाद हो गई। अब टिहरी रियासत को यूपी में मिला लिया गया, भारत संघ में मिल गई टिहरी रियासत भी। तो 1 अगस्त 1949 को अब 5वां जिला बनता है यहाँ पर टिहरी,
5वां बनेगा, कितना बनेगा, जितना ही बनेगा गिनते रहना। अब टिहरी नया जिला बनता है और नया जिला बना करके उसको यूपी में मिला दिया जाता है, ठीक है। 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960 को, अब देखो 1960 में आके आजादी की बात, टिहरी को बांटकर उत्तरकाशी और पौड़ी को बांटकर चमोली जिला बना, ठीक है ना। 1960 में टिहरी को बांटकर उत्तरकाशी, पौड़ी को बांटकर चमोली और अल्मोड़ा को बांटकर पिथौरागढ़ बना, यानी 3 नए जिले बने 1960 में। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो देखो क्वेश्चन आएगा इसमें यहाँ पर कि इनमें से कौन सा जिला सबसे पहले बना, कौन सा बाद में बना, इसमें से कौन सा आजादी से पहले एक जिला था या नहीं था, कौन सा आजादी के बाद एक नया जिला बना या नहीं बना, ये चीजें आपने याद रखनी है ना। उसके बाद 15 सितंबर 1997 को, है ना, 97 को बागेश्वर और चंपावत जिले बने। कब बने? 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर और चंपावत। उसके अगले दिन 16 सितंबर को रुद्रप्रयाग बना 97 में, और उससे पहले उधम सिंह नगर बन चुका था 30 सितंबर 1995 को, ठीक है ना। तो ये क्रम आपने याद रखना है, ठीक है। और हरिद्वार 1988 में, और देहरादून कब जिला बना ये खुद सर्च करना अभी, ठीक है ना। देहरादून अलग कब जिला बना ये खुद सर्च करना। और 1969 में अब नई कमिश्नरी बनती है जिसका नाम है गढ़वाल, नया मंडल बना जिसका नाम है गढ़वाल। यानी कि 1969 तक उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड नहीं, तो उत्तर प्रदेश था, यानी कि पहाड़ के जितने भी जिले थे ये सारी की सारी एक ही कमिश्नरी थी। उस कमिश्नरी का नाम क्या था? कुमाऊं मंडल। 1969 में अब 2 मंडल बन गए, कौन से? कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, है ना, ठीक है सर। अच्छा, थोड़ा सा ये गैरसैंण विधानसभा की बात इसमें कर लेते हैं। गैरसैंण में जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल का सम्मेलन हुआ। किसका सम्मेलन हुआ? मैं इसमें आ रहा हूं सर फ्रेम में, है, देख लेना। तो थोड़ा सा इधर कर दो, मैं कर। गैरसैंण में जुलाई 1992 में, 1992 में, ठीक है ना, एक बैठक होती है उत्तराखंड क्रांति दल की। उत्तराखंड क्रांति दल का सम्मेलन होता है, ठीक हो गया साहब। इसमें काशी सिंह एरी ने गैरसैंण को नया नाम दिया चंद्रनगर। क्या नाम दिया? चंद्रनगर, ठीक है ना। गैरसैंण को नया नाम, और कहा कि भाई हम इसे अलग उत्तराखंड स्टेट की नई राजधानी बनाएंगे। किसको? चंद्रनगर या गैरसैंण को। तो सवाल आता है को चंद्रनगर इसको नाम किसने दिया? काशी सिंह एरी ने, है ना। तो 92 में गैरसैंण को नया नाम मिला चंद्रनगर, और कहा कि भाई हम इसको राजधानी बनाएंगे। कौशिक समिति ने भी कहा था कि हाँ आप इसको राजधानी बनाइए, ठीक है, लेकिन बनी नहीं। अच्छा, गैरसैंण कहाँ पर है? चमोली जिला में। कौन सी जिला में? चमोली जिले की कौन सी तहसील में है? कौन सी? देखो शायद मैंने यहाँ के लिख रखे, रुक जाओ, मैंने यहाँ रुक जाओ, मैंने कहीं लिख रखा है गैरसैंण खुद अब एक तहसील भी है, नगर पंचायत भी है और एक ब्लॉक भी है ना। जैसे किलेखड़ा नगर पंचायत है, गदरपुर नगर पालिका है, तो गैरसैंण नगर पंचायत भी है, तहसील भी है और ब्लॉक भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो गैरसैंण जो है वो दूधातोली पठार या दूधातोली पर्वत श्रृंखला में है, और उत्तराखंड की मध्य हिमालय की जो रेंज है उसमें है। होता है ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक तराई, है ना। तो मध्य हिमालय रेंज में है ये। रामगंगा नदी के किनारे, एक्चुअली गैरसैंण जो है, रामगंगा नदी जो निकलती है वो दिवाली खाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दिवाली खाल से। गैरसैंण जो है इसी रामगंगा रिवर के सोर्स दिवाली खाल के पास है। अगर आपसे कोई पूछे किस नदी के किनारे, तो रामगंगा किनारे। आपसे पूछे किस नदी सोर्स के पास है, तो रामगंगा के सोर्स के पास है, ठीक है ना। ये समुद्र तल से, मीन सी लेवल से 1750 मीटर की ऊंचाई या 5741 फीट, 1750 मीटर या 5741 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 15 डिग्री सी के आसपास रहता है, ठीक है ना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, ठीक है। ये भूकंप के जोन 5 में है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आते हैं ये सवाल। भूकंप के जोन 5 में है, और इसे सबसे पहले किसने कहा कि यार गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए? वो कहा था चंद सिंह गढ़वाली। 1960 के दशक में चंद सिंह गढ़वाली ने कहा था कि इसको राजधानी बनाया जाए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद 3 नवंबर सन 2012 को, 3 नवंबर सन 2012 को गैरसैंण में पहली बार कैबिनेट की मीटिंग हुई। उत्तराखंड सरकार ने
कैबिनेट की मीटिंग पहली बार गैरसैंण में बुलाई थी 2012 में 3 नवंबर को, ठीक है। और इस बैठक में ये अनाउंस हुआ कि गैरसैंण के पास जो भराड़ीसैंण है, गैरसैंण के पास ही भराड़ीसैंण, जैसे गजलपुर के पास सगेनिया है ना, तो गैरसैंण के पास ही भराड़ीसैंण कहा कि भाई हम अपना असेंबली हाउस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विधानसभा का भवन, जहां पर विधानसभा बैठती है वो भवन, ये असेंबली हाउस बनाएंगे, ठीक है साहब। जून 2014 में गैरसैंण के होटल और कॉलेजेस में पहली बार विधानसभा का सेशन भी बुला लिया। अभी विधानसभा भवन नहीं बना, लेकिन गैरसैंण में इन्होंने विधानसभा की बैठक कर ली, होटल्स में और कॉलेजेस में, ठीक है। उसके बाद भराड़ीसैंण में नया असेंबली हाउस बन गया और नए असेंबली हाउस में पहली बार विधानसभा का सेशन हुआ 17-18 नवंबर 2017 को, और 20 जून 2020 से ये जो है हमारी सेकंड कैपिटल या समर कैपिटल है, ठीक है। तो मैंने रिसर्च की है, चीज़ों को एक साथ लिखने की कोशिश की है जिससे कंफ्यूजन कम से कम हो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।